हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हाल ही में एक नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में, क्या अभी चल रहा है और क्या चेंजेस आएंगे इस पॉलिसी के बाद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल सिंपल एनालिसिस के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये पॉलिसी 34 ईयर्स के बाद जो है वो चेंज हुई है। लास्ट में 1986 में चेंज की गई थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पर, और अब 2020 में आप सब जानते हैं किसकी सरकार है। तो मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में इसको जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो जाएगा, इसके बाद वो हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। और जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका भी जो एचआरडी मिनिस्टर कहलाते थे पहले, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले की पॉइंट है, सबसे पहला भाई 10+2 स्ट्रक्चर। चलो भाई निकल लो। तो 10+2 स्ट्रक्चर को जो है हटा दिया गया है। अभी तक क्या होता था, आपको 10वीं तक पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद 11-12 होता था। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया नहीं भाई, ये सिस्टम अब नहीं चलने वाला है। तो अब लाया गया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्या है, शुरुआत के जो 5 साल है, बच्चे के जो शुरुआत के 5 साल है, उसमें इस स्टेज को बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पर जो है बच्चे की नींव को तैयार किया जाएगा, बच्चे को फोकस किया जाएगा रीडिंग राइटिंग के ऊपर, और अलग अलग तरीके से इनोवेटिव आइडिया से जो है उसको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से रीड करे, राइट करे, क ख ग सीखे, ABCD सीखे, 1 2 3 सीखे। टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि उसकी नींव को, पढ़ाई को लेकर के किस तरीके से जो है हम उसकी नींव को तैयार करें ताकि वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा बने एक, ठीक है ना। और बुक्स पर जो है कम से कम बर्डन दिया जाएगा, ठीक है ना। रटने वाले तरीके को इस पॉलिसी में बिल्कुल मना किया गया है। जो रटने वाले तरीके होते हैं कि रटो 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 रटो, रटने वाला तरीका बिल्कुल हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि बच्चों के कंधों पर, मतलब उनके वेट से ज़्यादा तो बुक्स का वेट होता है। बेचारे बैग लेके जा रहे हैं, कोई कोई बच्चा पीछे ही गिर जाता है, इतना भारी बैग होता है उसका, ठीक है। तो बुक्स के बर्डन को बहुत ही ज़्यादा कम किया गया है। काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज से जो है, चाहे वो विजुअली हो डिजिटली हो, उसको सिखाने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से उसका इंटरेस्ट जगाया जाएगा उस सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। फिर अगले जो 3 साल हैं, 3rd 4th और 5th, इसके अंदर नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, या फिर आर्ट हो गया। इसके अंदर ड्राइंग वगैरह आ जाएगी। तो इन सब्जेक्ट्स को लेकर के जो है बच्चे को तैयार किया जाएगा कि मैथ को कैसे हम करें, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, साइंस का क्या है, विज्ञान को लेकर के, SST को लेकर के उसको बताया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो 5th क्लास तक का बच्चा है उसको मदर टंग में, यानी कि जो उसकी मातृभाषा है या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी में पढ़ना चाहता हो या तमिल में पढ़ना चाहता हो, तेलुगु में पढ़ना चाहता हो, उसको उसी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश जो है बस एज अ सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अभी तक क्या होता था, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि भैया इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप बढ़िया हो, इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप घटिया हो, ठीक है ना। तो मतलब नॉलेज के बेसिस पर नहीं, इंग्लिश आने ना आने के बेसिस पर जो है बंदे को टेस्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा इस पॉलिसी के अंदर। इस पॉलिसी में क्या है कि मातृभाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और बोला गया है कि अगर कोशिश कीजिए कि 8वीं तक ये जो है एक्सटेंड किया जाए, ठीक है ना। तो 5th तक तो आपको रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ना ही, बच्चे को पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगले 3 साल है, 6th 7th और 8th, इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया चेंज किया गया है। इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट बोले तो कंप्यूटर आ गया, उसके अंदर आप कोडिंग सीख सकते हो, पेंटिंग सीख सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, मतलब बहुत सारे जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, क्रिकेट की तरफ चला गया वो, या म्यूजिक सीख लिया, पेंटिंग सीख ली, कोडिंग सीख ली। अभी तक हम क्या देखते थे कि पूरे इंडिया में कहीं पर एक, मान लो 1-2 बच्चे आ गए कि भाई उसने ऐप बना दी इतने छोटी सी उम्र में, या फिर उसने सॉफ्टवेयर बना दिया। तो कई सारे बच्चे हमने देखे हैं कि ऐप को लेकर के, सॉफ्टवेयर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनकी इच्छा रहती है कि यार मैं भी ये करना चाहता हूँ। लेकिन वो ये पढ़ाई का बर्डन इतना होता है, माँ बाप का प्रेशर, या फिर जो भी आप कह सकते हो, इतना बर्डन होता है कि वो फिर पढ़ाई में ही रह जाता है, या फिर ये करे या वो करे। तो इस पॉलिसी के अंदर उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए इतने छोटी क्लासेस में ही उनको वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ताकि बच्चा जो है अपना इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट को लेकर के डेवलप कर पाए
और उसी फील्ड में फिर आगे उसको बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया जाएगा। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है भाई, इंटर्नशिप। अगर मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप उस पर जा करके जो है इंटर्नशिप कर सकते हो, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा इतनी छोटी क्लासेस के अंदर। या फिर आप किसी बढ़िया पेंटर के पास जा सकते हो, वहाँ पर जा करके पेंटिंग सीख सकते हो, म्यूज़िक सीख सकते हो। इस पर आपकी पढ़ाई पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो आप जा करके सीख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा आगे के लिए। ठीक है भाई। और लास्ट स्टेज बोली गई 4 साल, जिसमें बोला गया मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। इसमें बहुत ही बढ़िया चेंज हुआ है, ये लास्ट स्टेज है। इसमें स्ट्रीम सिस्टम सबसे पहले तो भैया फिनिश कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था, 10th तक बच्चा पढ़ना ही पढ़ना है उसको, उसके बाद 11th में भैया आर्ट्स कॉमर्स और स्ट्रीम के हिसाब से देखा जाएगा उसको। साइंस वाला बहुत बढ़िया बच्चा, आर्ट्स वाला बहुत, है ना, तो इस हिसाब से उसको देखा जाता है, हाई है वो, लो है वो, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई, कभी कभी होता है कि आर्ट्स का बच्चा मान लो साइंस स्ट्रीम में गया, उसका मन कर रहा है कि यार फिजिक्स देखी, उसको फिजिक्स का मन था लेकिन परसेंटेज उतनी नहीं आ पाई कि वो साइंस ले पाए, अभी तक जो ऐसा हो रहा था। लेकिन इस पॉलिसी में क्या बोला गया कि अगर आर्ट्स वाला बच्चा फिजिक्स में उसकी इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स ले सके, पढ़ सकता है। या फिर अगर मान लीजिए जो कॉमर्स वाला बच्चा है उसका पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन परसेंटेज उस हिसाब से है कि उनने कॉमर्स ले ली, तो अब वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। बहुत ही बढ़िया इसके अंदर एक चेंज किया है कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट खुद चूज कर सकते हैं। अब जैसे 9-10 में क्या है, मान लीजिए बच्चे का मैथ वीक है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, अबे पढ़। टीचर क्या बोलेगा, अबे पढ़ भाई पढ़, ये फॉर्मूला रट, ये रट, वो रट, कैसे भी कर ले रट ले, ये थ्योरम आएगी, ये रट ले, वो रट ले, कैसे ना कैसे करके पास हो जा। मतलब रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, नॉलेज पर जोर नहीं दिया जाता कि वो बच्चा सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा। बस मार्क्स मार्क्स, बस मार्क्स पे जोर दिया जाता है कि मार्क्स इसके 90 आ जाए, 95 आ जाए, 98 आ जाए, ये वो। ठीक है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। अभी तक क्या बच्चा होता था, पता है भाई मार्च में बोर्ड है, ठीक है, आराम से दिसंबर तक ये मौज ले ली जब, ठीक है ना। उसके बाद लगा अबे यार अब पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद जनवरी से उन्होंने पढ़ना शुरू करा, दबा पढ़ा, 2 महीने पढ़ा और 80-90% उसके तब भी आ गए। काफ़ी बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 2 महीने में कवर करके जो है 80-90% ले आते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी इस पॉलिसी के अंदर अब हटाया गया है। 2 बार एग्जाम होंगे आपके, फाइनल सेमेस्टर सिस्टम होगा, 6 महीने बाद आपका एक फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद अगले 6 महीने के बाद दूसरा फाइनल एग्जाम होगा, ताकि बच्चा वो 6 महीने और अगले 6 महीने पूरा पढ़ पाए, पूरे साल वो पढ़ पाए। ऐसा ना हो कि मजे में पूरा साल निकाल दिया, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। अगर आप पढ़ लूँगा यार, मुझे पता है भाई मुझे क्या करना है, हम पढ़ लेंगे आराम से, टेंशन मत लो, आप कूल रहो। लास्ट में पता है पढ़ेंगे जब 1-2 दिन आ जाएंगे, 4-5 दिन आ जाएंगे, 1-2 महीना आ जाएगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ को अब यहाँ पर इग्नोर किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। 2 बार आपके एग्जाम होंगे, 2 बार फाइनल एग्जाम होंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है ताकि बच्चा रटे ना, इसमें बहुत जोर दिया गया कि बच्चा रटे ना, नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करे, उसने गेन क्या करा है वो उस पर ज़्यादा फोकस करे। तो यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम को इजी बनाया जाएगा, ताकि वो इजीली उन बोर्ड एग्जाम को हैंडल कर सके, उनके प्रेशर को हैंडल कर सके, और जो उसने गेन करा है चाहे 70% भी लाए, लेकिन नॉलेज के बेसिस पर लाए, रटने के बेसिस पर ना लाए। उसको आगे पता हो, उसको ये पता हो कि हाँ मैंने ये 70% की तैयारी करी है, ये मेरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर हायर गोल्स के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड होगी 360 डिग्री असेसमेंट, मतलब यहाँ पर जो है टीचर उसको मार्क्स देगा उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर भी। ऐसा नहीं है जैसे मान लो स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है तो उसको उसके हिसाब से ग्रेड मिलेंगे, ठीक है ना। मान लो क्रिकेट में उसका मन था, लेकिन उसको उस डर से नहीं किया कि उसके ग्रेड ना कम हो जाए कहीं, ठीक है। माँ बाप ने बोला नहीं बेटा दोनों पर ध्यान देना, आपको क्रिकेट पर भी ध्यान देना, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर वो क्रिकेट में बहुत बढ़िया है तो उसके ग्रेड्स फिर अच्छे ही आएंगे, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर, हर चीज़ के बेसिस पर जो है उसको जज किया जाएगा कि किस तरीके से उसके मार्क्स देने हैं। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि बच्चा अपना इवैल्यूएशन खुद भी कर सकता है कि भैया मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, या फिर मैं अपने आप को कहाँ पर वीक मानता हूँ, कहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ है। वो बच्चा भी अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है, उसके दोस्त भी उसको इवैल्यूएट करेंगे रिपोर्ट कार्ड के अंदर, मतलब टीचर भी, बच्चा खुद भी, और बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसको इवैल्यूएशन मार्क्स देंगे। अब यहाँ पर बच्चे खुद सेटिंग कर लेंगे, अरे भैया मैंने मार्क्स देने, अरे फुल है हमारे तो, ठीक है,
दोस्त को पटा लिया, अरे भाई तू मेरे को फुल दियो मैं तेरे को फुल दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सब आप मत करना, ढंग से इवेलुएट करना कि उसमें क्या स्किल्स हैं, ठीक है ना। दोस्तों को भी मोटिवेट करना है कि वो क्या कर सकता है आगे जा करके। ये नहीं कि सेटिंग चल रही है यार तो मेरे को इतना देते हैं तेरे को इतना, ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई। तो ये है हमारे, इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर उससे हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही हटा, अगर उससे साइंस नहीं पढ़ी जा रही हटाओ, दूसरा जो उससे पढ़ा जा रहा है वो उसको दो, सबसे बढ़िया चीज़ है ये इसके अंदर। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है भैया कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि भाई 12th में परसेंटेज जो है कम आ गई थोड़ी, तो पॉलिसी बोल रही है कि भाई आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपके इसमें मार्क्स बढ़िया आते हैं तो इन मार्क्स को आपकी बोर्ड की परसेंटेज में जोड़ दिया जाएगा, और जिस कॉलेज में आप बढ़िया एडमिशन, मतलब जो आपका ड्रीम कॉलेज है उस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अभी तक क्या हो रहा था कि मान लो कट ऑफ आ गई 98%, 97%, एडमिशन ही नहीं हो पाया, तो वो बच्चे जो है अब, या मान लो 60-70% भी है, कम परसेंटेज भी है, तो वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम के थ्रू अपना मन चाहा कॉलेज ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कट ऑफ पर डिपेंड नहीं होना आपको, ठीक है ना। और जितनी भी हायर एजुकेशंस थी, यूजीसी हो गई, एआईसीटीई हो गई, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन के रूल्स बनाती हैं, इन सबको मर्ज कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, हर जगह सेम तरीके की पढ़ाई होगी पूरे इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि बिहार का बच्चा जो है अलग पढ़ रहा है, महाराष्ट्र का बच्चा जो है अलग पढ़ाई पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे कॉलेजेस, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ये एक रूल पर चलेंगे, एक अथॉरिटी इनको कंट्रोल करेगी और हर जगह जो है सेम तरीके की पढ़ाई कराई जाएगी। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टेप है, ठीक है ना। उसके बाद डिग्री जो है वो 4 साल की हो गई है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि मान लीजिए आपने बीटेक में एडमिशन लिया, 1 साल की पढ़ाई करी, फिर कोई भी रीज़न ऐसा हुआ, मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, या फिर खुद के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो गई, पढ़ाई छूट गई, तो अगर आप 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद आप वापस आओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। 2 साल आपके वेस्ट हो गए, अब आप कुछ और सोचो। अभी तक जो ऐसा हो रहा था, लेकिन पॉलिसी ने क्या बोला, नहीं, अगर आप 1 साल पढ़ते हो तो आपको उसका बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपके आगे कोर्सेज में काफ़ी हेल्प करने वाला है। या फिर अगर मान लो आप 2 साल तक पढ़े, आपको 1 साल का ब्रेक चाहिए, 2 साल का ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक लो, उसके बाद फिर आप दोबारा से वहीं से ज्वाइन करोगे, आप तीसरे साल से ही ज्वाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई आपकी वेस्ट हो गई, अगर आपने वो पास करा है तो वो आपका आगे काम आएगा। या फिर यहाँ पर भी बच्चा क्या कर सकता है कि सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है, जो भी उसको सब्जेक्ट पसंद है उसमें वो कॉलेजेस में, मतलब कॉलेज के अंदर जो है वही वाले वो सब्जेक्ट चूज़ करके अपने स्किल्स को उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है वो डेवलप कर सकता है। या फिर एक कोर्स के साथ वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है। या फिर अगर वो एक कोर्स उसने छोड़ दिया, मान लो 1 साल पढ़ा, उसने वो कोर्स उसको पसंद नहीं आया, उन्हें छोड़ दिया, तो उसको बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर वो अगला कोर्स स्टार्ट कर दे। तो ये काफ़ी, मतलब स्टूडेंट को काफ़ी सोचकर जो है ये पॉलिसी बनाई गई है। बहुत ही बढ़िया, मैं तो कहूँगा बहुत ही बढ़िया स्टेप है ये गवर्नमेंट का, जो इतनी मतलब कि बिल्कुल इंडिपेंडेंस दे दी कि आप जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन देश को बढ़ाने में हेल्प करो, देश को बढ़ाने में रिसर्च करो। मतलब काफ़ी देश जो है वो आगे, इंडिया को भी हम आगे लेकर के जाएँ, ऐसा स्टूडेंट जो है कुछ कर दिखाए यहाँ पर, ठीक है ना। अभी तक बच्चे बोलते थे यार इंटरेस्ट नहीं है मेरा, यार इसमें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों पढ़नी पड़ती है। तो प्रैक्टिकल, मतलब इसका प्रैक्टिकल क्या है, बच्चे पूछते थे बट सर प्रैक्टिकल क्या है इसका, मतलब ये यूज़ कहाँ पर है, हमें यूज़ ही नहीं पता उसका कहाँ पर है, बताओ। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे उस सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर आपने 1 साल करा बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करा डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, 3 साल अगर आपने पूरा करा तो बैचलर मिलेगा, और 4 साल पूरा कर लिया तो फुल डिग्री आपको मिल जाएगी। तो जहाँ पर भी आप छोड़ते हो वो डिग्री आपको जरूर मिलेगी वहाँ की, ठीक है ना। कोर्स स्विच कर सकते हो, बताया, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है आप कॉलेज में जाकर के चूज़ कर सकते हो। आपका एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। मान लीजिए 1 साल का कोर्स आपने करा तो उसके क्रेडिट जो है ना उस बैंक में स्टोर हो जाएंगे, फिर उन क्रेडिट्स को आप आगे कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल अवेलेबल होंगे। और डिजी लॉकर बनाया जाएगा, वहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर को स्टोर किया जाएगा, आप आगे जो है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात, जो भी स्कूल कॉलेज फीस की मनमानी करते हैं, मतलब लाखों रुपए ले लिए एक कोर्स के लिए, तो गवर्नमेंट जो है इनको भी एक लाइन पर लाने वाली है, ठीक है ना। मतलब सबकी स्कूल की फीस और कॉलेज की फीस जो है वो डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी
एक ही फीस स्ट्रक्चर होगा पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है ना, कोर्स के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है और बाकी ये एप्लीकेबल हो जाएगा लगभग 2021 में। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा ये फुल एनालिसिस इसका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।